जय श्री राम। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने छावा पिक्चर देखी? इतनी सुपर डुपर फिल्म, आप ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने इतिहास जान लिया उसने भविष्य जान लिया। इतनी बेहतरीन फिल्मांकन की मैं उसकी तारीफ तो अपने शब्दों में कह ही नहीं सकती, कह ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इस फिल्म के विषय में क्या कहूँ। हर एक कलाकार बिल्कुल उस दृश्य को पूरा जीवित कर देता है। तो इसमें जो है मराठा साम्राज्य का दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मराठा साम्राज्य के विषय में पढ़ाया भी जाता है। तो जो हमारा ज्ञान है वो कुछ तथ्यों पे ही आधारित है। हमने मराठा साम्राज्य में शिवाजी को पढ़ा है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने कहीं हमें संभाजी की वीरता के विषय में बताया ही नहीं। और इस फिल्म में संभाजी की भूमिका में विकी कौशल जी हैं, संभाजी की पत्नी की भूमिका में रश्मिका मंदाना जी हैं, और औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना जी हैं। इन तीनों पात्रों की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने इतिहास को जीवित कर दिया और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया कि जहाँ से हमारा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। अगर उस दृश्य को आप महसूस करिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि ये फिल्म जब आप देखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी रोमांचक शुरू में लगती है कि विकी कौशल जी जो कि संभाजी की भूमिका में हैं, इनका टक्कर होता है दुश्मनों से और इन्हें शेर के पिंजरे में धोखे से डाल दिया जाता है और बड़ी वीरता के साथ ये उसका सामना करते हुए पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि विक्की कौशल यानी जो संभाजी थे वो कोई सामान्य राजा नहीं थे। संभाजी को छावा क्यों कहा गया था? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, जो शेरों से टक्कर लेता है। बहुत बेहतरीन भूमिका, वास्तव में मैं तो जितनी तारीफ करूं कम है। और फिल्मों में जो जगह जगह दृश्यांकन करवाए गए हैं वो तो बिल्कुल, मैंने बार बार कहा कि सारे दृश्य रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि युद्ध हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से महसूस करना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में ये राजा नहीं था, ये तो वास्तव में शेर था। इसने जिस पराक्रम का परिचय दिया इतिहास में हमारे, ये वास्तव में शेर था। संभाजी ने स्टार्टिंग में औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। 9 साल तक औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था और उसके वीरता के चर्चे सुनते सुनते और अपने खजाने लुटते, अपनी सेना को मरते देखते देखते औरंगजेब इतना दहशत में आ गया था, इतना टेंशन में आ गया था कि उसने अपनी पगड़ी उतार के रख दी, जो वो ताज लगाते थे उतार के रख दी कि अब ये ताज मैं तभी पहनूंगा जब संभाजी को नस्ते नाबूद कर दूंगा। उतार देता है और यहीं से जो है धोखे की शुरुआत शुरू हो जाती है। संभाजी बहुत ही बहादुर शासक के रूप में फिल्माए गए हैं। और अगर देखा जाए तो इतिहास में संभाजी को हराने वाला ना कोई भारतीय शासक था, ना कोई मुगल शासक था, अगर उनके साथ धोखा नहीं हुआ होता। संभाजी धोखे के शिकार हुए और औरंगजेब की कैद में चले गए। औरंगजेब ने उन्हें झुकाने की तरह तरह की कोशिश की, बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे उनके जख्मों पे नमक रगड़ा, उनकी आंखें फोड़ दी, उनके जीभ काट दिए, लेकिन वो मुगल साम्राज्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए, उन्होंने जान दे दी। अब यहाँ पे बात करते हैं औरंगजेब। भाई औरंगजेब का क्या ही कहना है। मुझे तो पहली बार पता चला कि औरंगजेब जो है क्रोशिया का काम करता था। हाँ, ये कला प्रेमी था, इतना तो मुझे पता था, लेकिन ये तो उसमें देख के, मूवी में देख के मुझे पता चलता है कि ये क्रोशिया का काम करता था। यानी हो सकता है क्रोशिया बुनने की शुरुआत जो है मुगलों से ही आई हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन उसके चेहरे की शांति और भयानकता वास्तव में विस्मय कर देने वाली थी। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, आप सभी देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इतिहास को जानने का इतना बेहतरीन साधन है कि आपसे मैं क्या ही कहूँ। मैं बार बार आप सभी के सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि छावा मूवी ज़रूर देखें। एक तो बात हो गई छावा की, अभी मैं एक बात करूँगी। एक और फिल्म आई है जिसका नाम है भूमि। भूमि भी आप भी देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि भूमि आज के समय की मांग है, बहुत ज़रूरी है। कानून और एक पिता के संघर्ष की कहानी है, जिसमें एक पिता अपने पुत्री को न्याय दिलाने के लिए कानून के ठोकरें खाता है। लास्ट में वो अपनी पुत्री को न्याय दिलाता है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ये दो पिक्चर आप मेरे कहने से अपने भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए और सीखिए इनसे कि हमें अपने सामने आई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किस प्रकार करना है। इसी के साथ मैं दिव्या पांडे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो।